जीप लपलपाएगी, फिर उसके सामान के ऊपर आंख भी और नजर भी रखेंगी। ये तीनों की तीनों की चोरी करने में महारत हासिल है मदर इंडिया को। ये बदतमीज गुलाब सिंह है जिसने दिखा दिया। कुछ पर्दा नशीन छुपते उनके चेहरों से नकाब उतारेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना। आई होप आप लोगों ने सुबह की चाय पी ली होगी। ये वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिल रहा है, इसलिए मैंने पूछा। तो जल्दी से आप लोग भरपूर लाइक कर दे इस वीडियो को, क्योंकि लाइक करना आप लोग ना भूल जाए, इसलिए मैं आप लोगों को याद करवाती रहती हूँ। और जल्दी से सजेशन जो है भर भर के कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख ही देना, क्योंकि आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरे लोग जो कि काफ़ी कुड़ते हैं, जलते हैं, या फिर जो भी समझ लें, जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हम लोगों की आपसी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली के साथ बातें करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का भरपूर मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा सा सस्पेंस से भरा हुआ ये वाला वीडियो है, तो बने रहना आप लोग लास्ट तक इस एपिसोड में। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है कि जी झूठी लैंड कर चुकी है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इतना सर्च किया, रात के 12 बजे तक भी एपिसोड नहीं आया हुआ था। तो झूठी के लैंड करते ही क्या चिंटू जो है वो ठीक हो गया। तो यहाँ पर पुत्तन परी जो है कि इवनिंग तक, तो मॉर्निंग में जो उसका एपिसोड आया तो उसमें वो काफ़ी बीमार नज़र आ रही थी, परेशान नज़र आ रही थी, आंखें भरी हुई थी। तो क्या मोटू ने उसी टाइम अपना बिस्तरा जो है, बोरिया बिस्तरा बांध लिया कि चलिए हवाई यात्रा करते हुए लैंड कर जाते हैं एचपी में? क्या ऐसा हुआ कि उनकी मदद के लिए, यानी कि पुत्तन की मदद के लिए पहुंच चुकी हैं झूठी और मोटू? तो जी ऐसा है, मैंने पहले ही बोला था कि झूठी जो है उसको रुकना चाहिए वहां पर, यानी कि पटना में, बिहार में। वहां पर इस समय जो है छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, पहले से हो चुकी है, और वहां पर छुट्टियां भी रहती हैं। तो वहां पर छुट्टियां रहती है तो वहां का एक्सप्लोर करवाती ना, वहां का कुछ अच्छा दिखाती। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर आना जरूरी था, क्योंकि भैया जी की शादी है। भैया जी की शादी की तैयारी के लिए तो इतनी सारी साड़ियां भी खरीदी हैं, ठीक है। जूटों की महारानी जो है वो उतर चुकी है पहाड़ों में, तो पहाड़ों की रानी बन गई है ना। तो ये बात तो आप लोगों को माननी ही होगी कि झूठ भी इंसान बोले ना, तो ऐसा झूठ बोले कि सामने वाले को सच ही लगे। लेकिन ये मदद में जो है उतरे, लैंड किए हैं जहां पर पुत्तन की, ठीक है। क्योंकि अभी अभी जो हम लोगों के साथ शेयर हुआ है, किसका एपिसोड शेयर हुआ है? ये शेयर हुआ है हम लोगों के साथ गुलाब सिंह का एपिसोड। तो गुलाब सिंह के एपिसोड में जो भी बातें हुई हैं, कौन सी बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या ये इससे पहले ही, अगर हम पास्ट में जाकर थोड़ा सा झांक कर देखें तो ये सब बातें जो है क्या पुत्तन के साथ ऐसी हुई थी? नहीं ना। लेकिन इनके घर के रीति रिवाज के साथ साथ कुछ ऐसे जो हैं बातें कि वो जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि आप लोग सुनकर भी हैरान होंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तैयारी नहीं कहूंगी, तैयारी तो वो लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग जहां पर बातें कर रहे हैं। तो बताना चाहूंगी, सस्पेंस जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, खोल रहे हैं इनके राज जो हैं। यहाँ पर कुछ बातें जो लेकर आए हैं, जिनके लिए मैंने कहा ना, झूठ भी बोले तो ऐसा बोले कि इंसान को सच लगे, लेकिन इनके झूठ जो है वो पकड़े चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सताई हुई पत्नी, सताई हुई बहू, सताई हुई एक छोटे बच्चे की माँ, यानी कि पुत्तन, जिसके कमरे पर कभी भी कब्जा नहीं किया, उसकी ही ननद ने और उसकी ही सास ने। और मैं बताना चाहती हूँ, जहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पुत्तन की अलमारी में कभी भी सास ने अपने कपड़े नहीं रखे, इसलिए वो इतनी सताई गई, इतनी सताई गई, इतनी सताई गई कि उसका ये दर्द जो है ना वो दिल में ही रह गया कि मेरी सास मेरी अलमारी में कपड़े तो रखती, मेरे कबर्ड्स तो फरोलती, कभी मैं चली जाऊं जहाँ मेरे सामने ही खोल खोल के तो देखती, कभी मेरा ड्रेसिंग टेबल से सामान उठाकर मेरे मेकअप का यूज तो करती। नहीं किया उसने, ठीक है। इसलिए इसके जाने के बाद तभी तो पीछे से पीठ पीछे बातें हो रही हैं, कभी चप्पल को लेके, कभी सूट को लेके, कभी जीन्स को लेके, ठीक है।
तो ये बताना चाहूँ कि नंद भी जब कभी भी आई तो आकर अपनी माँ के कमरे में ही रुकी, उसी के कमरे को उसने कब्जा कर रखा था, क्योंकि एक बेटी है वो उसी घर से विदा होके गई है, उसी ने उस घर में जो है आना जाना रखा, लेकिन अपने लिए अलग घर बनवा कर वहां पर कब्जा नहीं किया, है ना। यही बात है। अब आप लोगों की आंखों से पर्दा भी उठा होगा और आपकी सोच की खिड़कियां भी खुल गई होंगी। मैं अपनी वाईटी फैमिली को कह रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि वहां पर पुत्तन के साथ झूठी और झूठी के साथ मदर इंडिया, तो इन सब ने प्लानिंग बनाई कि जो कि गुलाब सिंह की रूम में अलमीरा है उसमें ऊपर जो है हम लोग अपनी कोई रजाइयाँ ब्लैंकेट वगैरह फालतू का सामान जो है वो उसमें सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हो उसका बेड आया उसमें थोड़ा बहुत और उसमें भी सामान रख देते हैं, लेकिन कमरे में जो पीछे डेकोरेट किया जाएगा वही वाला जिसको कि झूठी ने ना पसंद करते हुए छोड़ गई थी यहाँ पर, उसको जो है चलो गुलाब सिंह के कमरे में सेट किया जाए। भाई मैं पूछना चाहती हूँ क्यों 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 भाई, वो भी नई नवेली दुल्हन आएगी, बहू आएगी, चंपाकली आएगी, चंपाकली के साथ हम लोग खड़े हैं भाई, कैसे आप लोग उसके कमरे पर कब्जा कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कब्जा। उसको अपनी पसंद से उसको अपना रूम जो है वो सजाने दिया जाए, ठीक है। बेड उसका है जो कि एडवांस में ही उन लोगों ने भिजवा दिया, ओके। और भी बहुत कुछ वो लेके आ रही है जिसमें एक सोफा भी होगा, उसकी सेटिंग के लिए तैयारी की जाए। क्या वो सोफा कहीं पुत्तन ने छत पर तो नहीं रखवा लिया। और मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी फ्यूजन रेसिपी तैयार कर रहे हैं भाई, बताएं। यहाँ पर तो स्क्रिप्ट ही फ्यूजन हो गई मोटू, ये चीजें हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो व्यूअर्स को ये बताया जा रहा था कि चंपा का रूम ऊपर सेट करना चाहिए, और हम लोगों ने सजेशन दी थी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, चंपा को नीचे ही रहने देना, पुत्तन तू ऊपर ही रह, क्योंकि तूने पैसा लगाया है, एपिसोड तू बनाएगी, चंपा क्यों ऊपर आएगी, चंपा नीचे अपने घर पर रहेगी और राज करेगी, है ना। अपने नीचे से ही अपने घर से ही बनाएगी एपिसोड, वो अपने बेड़े के भी और सब, तू ऊपर बालकनी में खड़ी रही हो, टंगी रही हो, वहीं से बैठकर अपने एपिसोड तैयार करियो, है ना। और नीचे जो है मोटूमल के लिए भी एक कमरा तैयार हो गया किचन के साथ वाला, क्यों ना करे किचन के साथ वाला कमरा तैयार उसके लिए भी है, उसको रात रात में भूख लगती है और जूठी खटर पटर करके बना के करके देगी उसको ऑयल फ्री फूड। नहीं, यहाँ एचपी में ऑयल फ्री नहीं बनेगा कुछ भी, जहां तो झूठी को क्रेविंग होगी मीठा खाने की, मिठाइयां दे दे के जीप लपलपाएगी ना उसकी, और मोटू की भी, है ना। तो वहां पर जो है एक बाथरूम बनवा दिया गया, क्योंकि मोटू को जो है ठंड लगती है एचपी में बहुत आकर जहां पर, तो मोटू जो है वो बार बार जो है सुसु करने नहीं जाएगा, इसलिए बेडरूम में ही एक बनवा दो, क्योंकि झूठी को भी क्रेविंग होती है मीठे की और मोटूमल को भी होगी क्रेविंग, और फिर मोटू जो है वो डायबिटीज पेशेंट भी है, तो इसलिए उसको सुसु करने बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए बाथरूम अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, इसलिए बनवा दिया। ये वही लोग हैं, आप लोगों को याद होगा कि एक एसी लगवा दिया था रूम में, और पुत्तन परी को इतनी गर्मी में उसके बच्चे के साथ एक लाइव करके वापस तो बुला लिया, लेकिन उसको उस कमरे में सोने नहीं दिया क्योंकि मोटूमल डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। और फिर पुत्तन ने जो है अपना विंडो एसी लगवाया, जो कि वो भी खराब करवा दिया इन लोगों ने सिमट गिरा गिरा के, है ना। तो ये कहानी और स्टोरी है यहाँ की, लेकिन कब्जा जो है चंपा के बेडरूम पर हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग यहाँ से आवाज उठाएंगे, चंपा समझ जाइयो तुम, है ना। और वैसे जो गुलाब सिंह है, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, ये जो गाना है वो बिल्कुल सही है गुलाब सिंह के ऊपर, और ये कहावत है ना जोरू का गुलाम, वो साबित और सच्ची करके दिखाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा था जब लाइव करी थी पुत्तन ने लाइव करके बोली थी कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे हस्बैंड को बोलती है जोरू का गुलाम, ठीक है। अब तुम मत कहियो अपने भाई को कि जोरू का गुलाम, ठीक है। सबकी माएँ कहती हैं, सबकी बहनें कहती हैं, अगर भाई जो है बात नहीं मानता या कैसे है नाराजगी दिखाता है तो कह देते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक नॉर्मल सी बात को भी तुमने इतना तूल दिया, लेकिन यहाँ पर तूल पे तूल बहुत सारी बातों को दिए जाएंगे, ठीक है। तुम मत देना इधर से, हम लोग हवा करते चले जाएंगे,
अरे तुम टेंशन मत लो, रंगीन तो एपिसोड होंगे ही होंगे अब, ठीक है। और वो बात भी मेरी याद रखना पुत्तन, और साथ में झूठी तुम लोग, कि जब जो है न्यूली कपल जो है एंजॉय कर रहे होंगे, घर में ही घूम फिर रहे होंगे, एक दूसरे से इशारे भी कर रहे होंगे, तब पुत्तन को कैसा फील लगेगा होगा, ठीक है। और वहां पर झूठी की जो फेक वाली स्माइल है ना, मैंने आज भी अपने एपिसोड में, कल के सॉरी एपिसोड में बोला था, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है भैया, हम लोग ओरिजिनल ही हैं, ठीक है, हमारी कोई रेप्लिका नहीं है। ये एक सिंगल पीस ही है, भगवान जी ने बना के भेजा, कि जिसके फेस पर स्माइल आती है तो मेरी वाइटी फैमिली के फेस पर स्माइल आ जाती है। तुम लोगों के झूठ से पर्दा उठाते उठाते हमारी बस हो चुकी है, लेकिन तुम लोगों के झूठ खत्म नहीं हो रहे, है ना। झूठ ने भी बोला है, मैंने जैसे कल बोला है कि मेरा नाम बदलो भगवान जी, कुछ और रख दो, क्योंकि इस पे तो कब्जा कर लिया झूठी ने मेरे नाम पर, है ना। अब झूठी तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुमने जो डांस के स्टेप, जो नागिन डांस के स्टेप जो हैं ब्लैक सूट में पहन कर करके दिखाए, जिसमें कि तुम क्या लग रही थी मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। वो स्टेप करती हुई मदर इंडिया नजर आएगी जल्दी ही, जब डीजे पार्टी होगी उस पर, है ना। और यहाँ पर कि इतनी रेंज वाली साड़ियाँ जो ली गई हैं वो पहनियो जरूर, और अपना गेटअप जो है सबके साथ शेयर करना कि तुम्हारा एक्चुअली में ब्राइडल लुक कैसा है। नहीं तो मेरे को बताना, अगर तुम्हारी अभी तक पार्लर वाली तैयार नहीं हुई है कि तुम्हें मेकअप वो करेगी, तो मुझे बता देना। मैं जलंधर के मॉडल टाउन का एक ऐसा पार्लर जानती हूँ जिसमें ज़्यादा खर्चा तुम्हारा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेकअप का 1 लाख ही आएगा, ठीक है। क्यों, 32,000 की साड़ी पहनी है, मेकअप भी तो 1 लाख का होना चाहिए, जिसमें कि पता ही ना लगे कि तुमने मेकअप किया है। और तुम्हारी लुक ये जबरदस्त एक ब्राइडल लुक होगी कि कहने ही क्या, है ना। तो मुझे बता दियो तुम, ओके। तो ये वो बात थी, लेकिन चंपा का कंपैरिजन कभी भी हम झूठी के साथ तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए झूठी झूठी है, चंपा चंपा है, ठीक है। चंपा की एज भी कम है, इसलिए उसकी स्किन ग्लो है, झूठी को अपनी स्किन ग्लो करनी पड़ रही है। तो मोटू के साथ फेरे लेते हुए क्या एक बार फिर से हमें नजर आ जाएगी झूठी? क्या झूठी यहाँ पर मोटू के लिए कोई लड़की पसंद करने आई है? तो यही वो बात है कि प्रैंक करते हुए झूठी ने एक बार कहा था, मैं चाहती हूँ कि मोटू की दूसरी शादी करवा दूँ। तो झूठी बताना जरूर, वो शादी क्या तुम्हारे साथ होगी या किसी और के साथ होगी? क्या चंपा के ही घर वालों में से, चंपा के घर वालों मतलब चंपा की फैमिली से ही कोई तुम लड़की मोटू के लिए पसंद कर रही हो? तो मुझे बताइए जरूर। एक 50 साल के लड़के के लिए तुम्हें लड़का नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? आप लोग लिख कर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो उसके लिए तुम अपने जैसी लड़की ढूंढ रही हो, 37 साल ओल्ड एज, ठीक है? तो बताइए जरूर, क्योंकि मोटू और इसकी प्रेम कथा में 8 साल का फर्क है और 9 साल इनकी मैरिज को भी हो गई। तो अंदाजा जो है आप लगा ही सकते हो कि एज में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो ही गई होंगी कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कब्जा जो है ये करा जाए चंपा के कमरे के ऊपर। और वहां पर जो पुत्तन परी है, पुत्तन परी को यही लगता था कि वही एक सताई हुई है, लेकिन यहाँ पर सताने के लिए दो तैयार हुई बैठी है। एक तो रंबा बनने के लिए तैयार बैठी है, अप्सरा बन रही है जाने की झूठी, और उधर जो है ये अपना क्या कहें इसको, इसका क्या नाम रख दें पुत्तन का? आप लोग जल्दी से बता दो मुझे इसका क्या नाम रखा जाए। तो ये 2 लोग हो गए, और एक मदर इंडिया जिसने नाक मुंह भौं सब सुकोड़ के बताना है, दिखाना है चंपा को। पहले तो बहुत लाडोपराई करेगी, फिर उसके सामान के ऊपर आंख भी और नजर भी रखेंगी ये तीनों की तीनों। जो सामान पसंद होगा वो उसका उठा भी लेंगी, क्योंकि चोरी करने में महारत हासिल है किसको? मदर इंडिया को, ठीक है। जो कि फ्रूट चुपचाप ऐसे उठा के ले आती हैं, ड्राई फ्रूट उठा के ले आती हैं होटल से, और टॉवल वगैरह भी और सिराने के कवर वगैरह भी उठा लेती होंगी। तो हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि चोरी में तो इन्होंने महारत हासिल करी हुई है। ऐसा खुद से ही दिखाया था हमारे इन गुलाब सिंह ने कि कैसे चाचा ने गाय चोरी करी, दुधारू गाय चोरी करी गई, बांधी गई, आवारा कहकर बांध ली गई। आवारा गाय कभी दुधारू गाय नहीं होती, वो घास चरने के लिए निकली थी। लेकिन यहाँ पर जो ये बदतमीज गुलाब सिंह है, जिसने दिखा दिया कि बाद में उसके बच्चा भी हो गया था,
गाय के, ठीक है। वो एक प्रेग्नेंट गाय थी, वो घास चरने के लिए निकली थी, दुधारू गाय थी। उसको अपना फायदा देखते हुए चाचा ने उठा लिया। ये चाचा कौन थे? ये वही चाचा थे जो इनके यहाँ पर लेबर का काम करते हैं, जिनके यहाँ इनके यहाँ पर वो चाचे 420 जो है वो भी काम करती है। लेकिन फिलहाल जो हमारा आज का एपिसोड है वो खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इन लोगों को अपने एपिसोड में ये चीजें क्लियर करनी ही पड़ेगी। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन है कि बच्चे की तबीयत अब कैसी है, क्योंकि सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि सबके सब ठीक हैं, ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो पुतन को क्यों रोना आया? पुतन को इसीलिए रोना आया क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, और वहां पर जो है गुलाब सिंह की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी आवाज से ही पता लगता है। लेकिन मदर इंडिया को इतना हाई फीवर था, लेकिन उसके बाद भी मदर इंडिया जो है इतनी खुशनुमा घूम रही है। भैया ये कौन से एनर्जी वाले बिस्किट खाती हैं, या फिर ऐसे कौन सी चक्की का आटा खाती हैं कि इनमें इतनी एनर्जी रहती है। इधर हम लोगों को कोल्ड हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी बीमार है, दांत में दर्द हो जाता तो एपिसोड नहीं आते हमारे। तो यही बहुत सारे क्वेश्चन लेके मैं आई तो थी यहाँ पर, लेकिन इवनिंग में मिलूंगी एक जबरदस्त एपिसोड के साथ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, खोलूंगी, कुछ खुलासों से पर्दा उठाएंगे। कुछ पर्दा नशीन छुपते छुपाते नजर आते हैं, उनके चेहरों से नकाब उतारेंगे। तो उसका इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। शाम के वीडियो में ये सब चीज़ें होंगी, तो शाम तक का इंतज़ार करिए। तो कैसा लगा मेरा आज का अभी तक का वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोग लिख देना। तो चलिए जी, मिलती हूँ शाम को एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।